हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट रह गया है। उस पार्ट को हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब वो पार्ट क्या है, प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है जो जर्नली पार्टनरशिप फर्म के अंदर में फेस करनी पड़ सकती है और होता भी है। तो वो सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद हम आज की क्लास में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको समझने के लिए मैं आज की क्लास को सीधा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे साथ में ध्यान से आप पढ़िएगा और हमें इससे सिचुएशन समझ में आ पाएगी कि आखिरकार वो सिचुएशन या टॉपिक है क्या, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल है शाद एंड प्रियांशु। शाद एंड प्रियांशु शाद एंड प्रियांशु आर पार्टनर्स इन ए फर्म। शाद और प्रियांशु एक पार्टनर है फर्म में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹2 lakh and ₹4 lakh रिस्पेक्टिवली। शाद ने कितने पैसे लगाए बिजनेस में? 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं और प्रियांशु ने करे 4 लाख रुपए। एज पर दी पार्टनरशिप डीड एज पर दी पार्टनरशिप डीड अब इन्होंने देखिए पार्टनरशिप डीड बना रखी है अपनी पार्टनरशिप फर्म में, और इसमें क्या क्या तय करा हुआ है। पहला पॉइंट है पार्टनर्स आर गेट सैलरी ऑफ ₹1 lakh एंड 1,20,000 ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि शाद को सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए और प्रियांशु को सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपए। ये एनुअली सैलरी है। इसके बाद और क्या तय करा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अच्छा, 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने आपस में अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय करा हुआ, PSR लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन्होंने ये तय करा हुआ है आपस में, मान लेते हैं इक्वली। ठीक है, इन्होंने इक्वली PSR बना रखा है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में तय है 1:1 इक्वली। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इनको नेट प्रॉफिट्स होते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹2,10,000, 2,10,000 के प्रॉफिट कमाते हैं ये। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल कह रहा है शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमें प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, कैसे किया जाएगा इनकी पार्टनरशिप फर्म में। अब स्टूडेंट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक नया अकाउंट सीखा था। क्या नाम था उसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहे या फिर P&L एप्रोप्रिएशन कहे, आप समझ जाना, दोनों में काम एक ही करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पूरा सामने है और आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर ये चेक कर लेना है, क्या जो हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं, यानी कि पार्टनर को जो जो देने वाले हैं, वो है कितना।
ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एक बार हम ये चेक कर लें कि पार्टनर को जो जो देना है वो है कितना, टोटल अमाउंट में है कितना वो। तो जरा चेक करें कितना देना है। देखो मैं अगर यहाँ पे निकालूं तो देखो शाद को 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी और प्रियांशु को 1,20,000 रुपये मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अगर निकाला जाए तो कितना आएगा, जितनी जितनी इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसी के ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। 2 लाख रुपए शाद ने लगाए हैं, 4 लाख रुपए प्रियांशु ने लगाए हैं। तो शाद को तो मिलेंगे 20,000 रुपये और प्रियांशु को मिलेंगे 40,000 रुपये। 10% इतना ही बनता है। PSR 1:1 है। तो दो चीज़ें हमें देनी है, एक सैलरी देना है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब जरा इसकी यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके देखें तो अमाउंट कितना निकल के आएगा। देखिएगा जरा कैलकुलेशन में अमाउंट टोटल एप्रोप्रिएशन का आएगा कितना, ये देखिएगा इधर। बस अभी हम प्रॉब्लम को डिस्कशन कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर टोटल एप्रोप्रिएशन लिखूं तो एप्रोप्रिएशन है कितना, देखिएगा जरा। सैलरी, सबसे पहला सैलरी देना है, यह है शाद की और यह है प्रियांशु की। सैलरी शाद की है 1 लाख रुपए और प्रियांशु की है 1,20,000 रुपये। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शाद का है 20,000 रुपये और प्रियांशु का है 40,000 रुपये। अगर हम इस टोटल एप्रोप्रिएशन को देखें ध्यान से तो ये टोटल में बनता कितना है, शाद का बनता है 1,20,000 रुपये मिलेंगे इसको और प्रियांशु का बनता है 1,60,000 रुपये। और अगर हम इसका टोटल लगाएं, टोटल एप्रोप्रिएशन देखें कितना आ रहा है, दोनों का जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपये और प्लस 1,60,000 रुपये। टोटल हमारा बन रहा है 2,80,000 रुपये। अब यही यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। आपने देखा होगा, सोच रहे होगे आप कि एप्रोप्रिएशन तो 2,80,000 रुपये निकल के आ रहा है और हमारी फर्म ने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं इस साल, प्रॉफिट्स हमें हुए हैं ओनली 2,10,000 रुपीज़ के। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन इस बार हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा है। और बताइए पार्टनरशिप फर्म में ऐसी सिचुएशन आ सकती है नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। बिजनेस है, बिजनेस में तो प्रॉफिट और लॉस लगे ही रहते हैं, कभी ज़्यादा प्रॉफिट है तो कभी कम प्रॉफिट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है स्टूडेंट कि एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। जब हमारे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये एक सिचुएशन है, ये एक प्रॉब्लम है। इससे कैसे निपटा जाएगा, सबसे पहले मैं सिचुएशन की हेडिंग डाल देता हूँ। ये हेडिंग क्या है इस सिचुएशन की, when appropriations are more than available profits। तो ये टॉपिक समझ में आ गया क्या है, एप्रोप्रिएशन हमारे ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। हमारे एप्रोप्रिएशन जो है, बंटवारा जो करना है वो 2,80,000 का करना है टोटल अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट्स हमारे पास सिर्फ 2,10,000 के ही अवेलेबल हैं। तो अब इस केस में करा कैसे जाएगा, इसका समाधान क्या है, समस्या का सॉल्यूशन क्या है। तो पहले नंबर तो प्रॉब्लम समझ लिए, अब इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्या क्या समाधान है इसका, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर लूँ, देखिए अगर मैं प्रॉफिट्स को इक्वली बांट दूँ शाद और प्रियांशु में, प्रॉफिट्स हैं कितने 2,10,000 के, यही तो बांटना है, यही तो बांटना है। तो 2,10,000 को मान लीजिए मैं जो इन्होंने पार्टनरशिप डीड में तय करा है इक्वली बांट दूं अगर मैं, तो इक्वली कितना आएगा 1,05,000 और 1,05,000, बात खत्म। इतना मिलना चाहिए इनको। लेकिन यहाँ पर प्रियांशु का जो निकल के आ रहा है एप्रोप्रिएशन वो 1,60,000 निकल के आ रहा था और शाद का निकल के आ रहा है 1,20,000। तो प्रियांशु यहाँ पर क्लेम करेंगे, प्रियांशु बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे 1,60,000 मिल रहे हैं और अगर हम इक्वली बांटें तो 1,05,000 मिलेंगे, ये तो मेरा बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। चलो शाद का तो केवल 15,000 का घाटा होगा अगर मैं देखूँ यहाँ पर,
केवल 15,000 का, लेकिन मेरा तो इतना ज़्यादा घाटा है 55,000 रुपये का, इसको कंपैरिजन करें तो हम 55,000 का लॉस है। तो प्रियांशु यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घाटा है, ये कैसे हो सकता है, ये मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, होगा कि नहीं होगा। तो अब इस केस में डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, और इस डिस्प्यूट का हल क्या है? एक बहुत ही अच्छा हल है कि जो जो पार्टनर को मिलना है, ध्यान से समझिएगा, जो जो पार्टनर में बंटवारा किया जाना था, अगर हम उसी के रेशो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दें तो समस्या का समाधान हो गया। क्या? देखिए, शाद को 1,20,000 रुपये मिलने थे और प्रियांशु को 1,60,000 रुपये मिलने थे। कुछ सैलरी का पार्ट है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसी का रेशो निकालूं 1,20,000 का और साथ ही साथ 1,60,000 का, ये पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन है, जो अमाउंट मिलना था, ये शाद का है, ये प्रियांशु का है। अगर हम इसी का रेशो निकालें तो देखिएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 1 जीरो इससे कट गया, बचा क्या? 12:16। ये और भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। ये 3:4 में अगर हम बांट दें तो ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे पास सारे प्रॉफिट्स होते अवेलेबल तो हम यही तो बंटवारा करते, 1,20,000 शाद को मिल जाते और 1,60,000 प्रियांशु को मिल जाते, अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन से ज़्यादा अवेलेबल प्रॉफिट्स होते। तो ऐसा ही तो करते नॉर्मली, यही बात हमने सीखी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट्स पर्याप्त मात्रा में है नहीं है और एप्रोप्रिएशन हमें ज़्यादा करना है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि इस समस्या का समाधान यही है कि जो जो पार्टनर को दिया जाना था उसी का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। क्या करना है? उसी का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। मतलब सैलरी मिलनी है, सैलरी ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो ले लो, कमीशन अगर क्वेश्चन में है तो वो ले लो, या कुछ और भी चीज़ें हैं तो वो सब ले लो, उन सबको ऐड कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशन उस पार्टनर का है उसका रेशो आपने निकालना है, और ये बिल्कुल फेयर है, ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, ये किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो जो जिसको मिलना था हमने उसका एक रेशो फाइंड आउट कर दिया। ये एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीका है इस समस्या से निपटने के लिए। तो हमें यही यहाँ पर ये बात समझनी थी, प्रॉब्लम समझी और इसका सॉल्यूशन भी समझ लिया। अब यहाँ पर रेशो क्या निकल के आया हमारा? 3:4 निकल के आया। अब यहाँ पे करेंगे क्या? हम जो 2,10,000 रुपये के प्रॉफिट्स आए हैं उनको हम दोनों में 3:4 में बांटेंगे, नॉट इक्वल रेशो में। अब इक्वल रेशो में नहीं बांटेंगे, किस में बांटेंगे? 3:4 में बांटेंगे। तो विद लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो 2,10,000 को हम बांट देते हैं 3:4 में। जरा बांटे तो कितना आएगा? शाद को इस प्रॉफिट में से रेशो मिलेगा, इसका हिस्सा कितना बनता है? 3/7। टोटल देखते हैं, यह आ जाएगा हमारा 7×21 और यह आ जाएगा 90,000 रुपये। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद प्रियांशु का हिस्सा जो बन रहा है वो है 2,10,000 के प्रॉफिट में से 4/7वां हिस्सा, यानी कि कितना आ जाएगा? 30×4 1,20,000 रुपये। हो गया बंटवारा प्रॉफिट का, यही हमें दिखाना था और एक वैलिड वे में हमने करके दिखाया है। अब ना तो प्रियांशु को कोई परेशानी होगी ना शाद को कोई परेशानी होगी, जिसमें मिलना चाहिए था हमने बांट दिया। ओके है, ये एक सिचुएशन थी और इस सिचुएशन का नाम है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, और इसका समस्या का समाधान भी हमने देख लिया। ये है प्रॉब्लम और ये है इसका सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट ₹20 लाख एज हिज कैपिटल। अजय विजय पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। कौन है नॉन वर्किंग पार्टनर? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस एक्टिविटी में, बट कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देता है। जैसे यहाँ पर अजय ने 20 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट करे हुए हैं। विजय एक वर्किंग पार्टनर है फर्म का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अच्छा,
पार्टनरशिप डीड इन्होंने बना रखी है और 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सैलरी मिलेगी हर एक वर्किंग पार्टनर को, ओनली वर्किंग पार्टनर को, और ये सैलरी है पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹80,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लास्ट लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट? प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी देने से पहले। इस साल का प्रॉफिट है 80,000 रुपये। अब हमें इसी प्रॉफिट का बंटवारा करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हम किस अकाउंट के करके दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। वेरी गुड। तो डिस्ट्रीब्यूशन कह दे क्वेश्चन, या फिर हमें P&L एप्रोप्रिएशन कह दे, हमें काम वही करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब करना, एप्रोप्रिएशन करना, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे हम, लेकिन बनाने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है, जो अभी हमने एक सिचुएशन को समझा आज की क्लास में। तो वो सिचुएशन को जो हमने समझा वो हम पहले नंबर चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं। तो चेक करते हैं पहले नंबर। देखिए जरा, मैं एक रफली यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसको आपने वर्किंग नोट में बनाना है। जैसे ही आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके नीचे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और पहले नंबर वर्किंग नोट में हमें चेक करना है क्या एप्रोप्रिएशन ज़्यादा तो नहीं है अवेलेबल प्रॉफिट से। अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास इस फर्म में इस बार अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं ₹80,000 के। साफ साफ क्वेश्चन बता रहा है 80,000 के हैं ये रे। और एप्रोप्रिएशंस क्या है, जरा एप्रोप्रिएशंस को चेक कर लेते। क्या क्या दिया जाना है पार्टनर्स को? देखिए सबसे पहले नंबर तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और कैपिटल पर इंटरेस्ट केवल किसको मिलेगा? केवल और केवल अजय को मिलेगा, क्योंकि अजय ने ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, विजय ने तो कैपिटल लगाई नहीं है। तो पहली बात तो अजय को हम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हाँ चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय का और ये विजय का। अजय को मिलेगा 20 लाख की लगाइए, 8% कितना आ जाएगा इसके ऊपर? 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, 20 लाख के ऊपर लगाना है हमें कितना? 8%। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 4, 1,60,000 आ जाएगा। विजय को मिलेगा नहीं, इसने कोई कैपिटल लगाई नहीं है, लेकिन विजय को सैलरी मिलेगी। सैलरी उसको मिल रही है जो एक वर्किंग पार्टनर है। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसको मिलेगी नहीं। विजय को मिलना है, पार्टनरशिप डीड में तय हुआ है, और ये 8,000 रुपये पर मंथ है। तो कितना हो गया? 96,000 हो गया। तो अजय का टोटल हो गया 1,60,000 और विजय का हो गया टोटल 96,000। अगर हम यहाँ पे टोटल एप्रोप्रिएशन देखें स्टूडेंट्स, तो टोटल एप्रोप्रिएशन क्या निकल के आएंगे? टोटल एप्रोप्रिएशन आ रहा है 1,60,000 प्लस 96,000, और ये बन जाता है हमारा 2,56,000। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से। 1,60,000 प्लस 96,000, 2,56,000 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट तो 80,000 के ही अवेलेबल है, और एप्रोप्रिएशन 2,56,000 का निकल के आ रहा है। तो सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करेंगे? जिस एप्रोप्रिएशन जैसा हमें करना था उसी रेशो में हम इसका प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन करना क्या था हमें? 1,60,000 अजय को मिलना था और 96,000 विजय को मिलना था। अब इसकी रेशो निकालेंगे। चलिए इसकी रेशो निकालते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेप हमारा होगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस 1,60,000 रेशो 96,000, 3 जीरो कट जाएंगे, 160 रेशो 96 बचेगा। किससे जाएगा? ये 4 से जा रहा है, 40, 4 2 जा और 4 4 जा, फिर 4 से जा रहा है, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 2 से जा रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 5:3। तो 5:3 में इनका बंटवारा किया जाएगा, जो 80,000 के प्रॉफिट है। इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, जितने प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है 80,000 के, इससे ज़्यादा हम कैसे दे सकते हैं? 80,000 को लेकिन हम इस रेशो में बांटेंगे 5:3 में।
चलिए अगर हम इस रेशो में बांट दें 80,000 को तो कितना कितना मिलेगा अजय और विजय को, चेक कर लेते हैं। अजय का प्रॉफिट शेयर निकल के आएगा, अजय प्रॉफिट शेयर 80,000 के ही प्रॉफिट्स अवेलेबल है ना, तो इसी में से मिलेगा 5/8 यानी कि 50,000 मिलेगा। और विजय को मिल जाएगा, विजय का प्रॉफिट शेयर आएगा 80,000 का 3/8 करोगे आप, 3/8 हो जाएगा 30,000। बस ये मिलना है इनको। अब इसके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। चलिए जी यहाँ पे पोस्ट करेंगे, कैसे दिखाएंगे पोस्टिंग में हम, सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा है नेट प्रॉफिट। कितना है हमारा नेट प्रॉफिट, ओनली 8,000 है। और हमने इसका बंटवारा कर दिया, बंटवारा यहाँ पे लिखोगे आप 2, क्या मिलना था, देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा था 2 अजेज कैपिटल, अजेज कैपिटल अकाउंट, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अजय को मिलना क्या था, क्वेश्चन में हम देखें तो अजय को मिलना क्या था, उसी के नाम पर ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो अजय को हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया इसके खाते में, 50,000 निकल के आया। और साथ ही साथ विजय, टू विजयज कैपिटल अकाउंट, इसको क्या मिला, इसकी सैलरी मिल रही थी, सैलरी दे दी, लेकिन कितनी, ओनली 30,000, क्योंकि प्रॉफिट ही इतने अवेलेबल हैं। ये हमने कहाँ कैलकुलेशन करी, तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट रेफर करिएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। हमने ये सारी कहानी वर्किंग नोट में समझ ली है, अच्छे से वहाँ पे दिखा दिए। अब इसका टोटल लगा दीजिए, फिनिश है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। 80,000 ये आ जाएगा, 80,000 यहाँ पर आ गया है, कोई प्रॉफिट्स बचे नहीं है जो कि और पार्टनर्स के खातों में जाएंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये एक सिचुएशन थी जो जर्नली पार्टनरशिप फर्म में फेस की जा सकती है। इस सिचुएशन से निपटने का ये एक समाधान है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट इतना रखेंगे, एक नया टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में, ये कंप्लीट है। अब आपने होमवर्क में क्या करना है स्टूडेंट, होमवर्क में अब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेडिंग दे रखी है, एक्सरसाइज में आप जाइएगा, उससे पहले इलस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यही एक सिचुएशन रह गई थी जो आज की क्लास में हमने डील कर ली है, अच्छे से समझ लिया है। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा कि ये मेरा डाउट है। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।